अपने इस खास सेगमेंट पे हम बात करने वाले हैं ऐसे शानदार फंड की जो आपको दमदार मुनाफा कमाकर दे सकते हैं। हमारे साथ क्रेडेंस वेल्थ के सीईओ कीर्तन शाह है। कीर्तन, आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से फंड हैं जो कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए पोर्टफोलियो में मदद कर सकते हैं। स्वाति देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फंड्स की बात करें उसके पहले 2 मिनट ये निवेशकों को जानना जरूरी है कि जब आप पैसा इक्विटी फंड्स में निवेश करते हैं तो दो चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में सब पैसा निवेश कर ले, क्योंकि मार्केट बहुत साइक्लिकल है। तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में अच्छे से पैसा डिवाइड करना चाहिए। और जब भी आप फंड को चूज करने की कोशिश करें तो ये भी ध्यान रखें कि आप ग्रोथ स्ट्रैटेजी, वैल्यू स्ट्रैटेजी और मोमेंटम, ये तीनों का मिक्सचर ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। तब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सकता है। अगर स्वाति जी आप मेरा पूछे तो मैं 4 फंड्स सजेस्ट करना चाहूंगा अगर कोई भी यहाँ लंबे समय का निवेशक है। सबसे पहले तो मेरा इमर्जिंग, दूसरा कोटक इमर्जिंग, तीसरा निपॉन स्मॉल कैप और चौथा पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप। इनको लेने का लॉजिक सेम जो मैंने पहले बताया वही है। अगर आप देखें तो इन चारों पोर्टफोलियो के कॉम्बिनेशन से मुझे तीन चीजें मिल रही है। सबसे पहले तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में समान एक्सपोजर मिल रहा है। दूसरा, इनमें से कुछ वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं। तो एक थोड़ा सा बैलेंस वो भी मिल रहा है, और पीपीएफएस के थ्रू मुझे थोड़ा सा एक ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये चार फंड का कॉम्बिनेशन एक अच्छा अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो सकता है एक अग्रेसिव इन्वेस्टर के। हम्म। तो पहले निवेश के तौर पर आपको लगता है इन कैटेगरीज के फंड जो आपने लार्ज एंड मिड कैप का जिक्र किया, या फिर फ्लेक्सी कैप है, अगेन स्मॉल कैप का भी आप यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यस, स्मॉल कैप का भी आपने जिक्र किया कीर्तन, क्योंकि हमने जो ट्रेंड देखा अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, उसमें ये साफ पता चल रहा है कि स्मॉल और मिड कैप, जैसे आपने कहा कि बहुत इमोशनल होकर स्मॉल मिड कैप की तरफ निवेश नहीं भी करना चाहिए, पर लार्ज कैप में जिस तरीके से आउटफ्लो हो रहा है, क्या वो पैसा आपको लगता है कहीं और जा रहा है और बाकी कैटेगरीज लोग पसंद कर रहे हैं? सी स्वाति, अनफॉर्चुनेटली मार्केट्स में या म्यूचुअल फंड्स में और इन्वेस्टिंग में ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लोग बहुत इमीडिएट पास का परफॉर्मेंस देखकर डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ लगना चाहिए। तो आप देखिए, पिछले 1 डेढ़ साल में स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और लार्ज कैप फंड्स को बहुत ही आउटसाइज परफॉर्मेंस से बीट किया है। इसीलिए, क्योंकि इनका नियर टर्म परफॉर्मेंस इतना अच्छा लग रहा है, बहुत सारा पैसा स्मॉल और मिड कैप में जा रहा है लार्ज कैप से निकलकर। मुझे नहीं लगता ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आप एक अच्छा लंबे समय का पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में लगना चाहिए। एक एग्जांपल दूंगा, आप अगर 2018 देखें, 2018 में स्मॉल कैप इंडेक्स 20% से गिर चुका था, पर उसी समय पे लार्ज कैप का इंडेक्स 8% ऊपर था। राइट, अब आपको ब्रॉडली ये लगेगा कि अगर स्मॉल कैप 20% से नीचे है तो लार्ज कैप भी नीचे गिरा होगा, पर लार्ज कैप उस समय ऊपर था। कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट्स बड़े साइक्लिकल होते हैं। ये प्रिडिक्ट कर पाना कि अगले 1 साल में, 3 साल में लार्ज कैप चलेंगे या मिड कैप चलेंगे या स्मॉल कैप चलेंगे, ये बहुत मुश्किल है। अलग अलग मार्केट सिचुएशन और समय में अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन और स्ट्रैटेजीज चलती है। तो मैं तो बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि आपको लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों का कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। हाँ, पर ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं तो कम से कम 8 से 10 साल का निवेश लक्ष्य रखें। उसके पहले कोई भी मिरेकल एक्सपेक्ट मत कीजिए स्मॉल कैप फंड्स में।